मोनिका की शादी प्रीतम से होती है। प्रीतम की माँ चंदा बहुत ही सख्त स्वभाव की औरत होती है। जब बहू मोनिका ससुराल जाती है तभी उसकी सास चंदा उससे नॉन स्टॉप दिन रात काम करवाती रहती है। अरे ओ कलमुही, खाने के साथ रायता तेरी अम्मा देगी क्या? मायके से लेकर आएगी क्या वो? ये अगले जन्म में मिलेगा मुझे मेरा रायता। ये लो अपना रायता और ठूसो इसे। दिन रात बस ताने पे ताने देती रहती हो। पता नहीं क्यों शादी की मैंने प्रीतम से। चार आने की अकल होती तो नहीं करती। चंदा की बहू है तो कानून कायदे में रहना होगा, वरना बम पे लात मारकर भगा दूंगी तुझे यहाँ से। अंडरस्टूड बहू रानी? मोनिका अपनी सास के इस बर्ताव से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो तय कर चुकी थी कि वो अपनी सास को कुछ ना कुछ तो सबक सिखा के रहेगी। नहीं मोनिका, तू हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकती। इस मोटी भैंस को तो कुछ ना कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका कुछ करना होगा। आइडिया। अब तू देख बेवकूफ बुढ़िया, कैसे तुझे अपने इशारों पे नचाती हूँ मैं। मोनिका चंदा के नाश्ते में एक अजीब सी दवाई मिला देती है। अब इस नाश्ते को ठूस कर मेरी बुढ़ऊ सास बच्ची बन जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी दवाई मिलाई है जिससे ये एक वक्त खाते ही इसकी याददाश्त छोटे बच्चे जैसी हो जाएगी। ये अपने बचपन में चली जाएगी और वो बच्चा बन जाएगी। इसे अब मैं अपनी इस खड़ूस मनहूस सास को खिला के बच्चा बनाऊंगी। हाँ। मोनिका चंदा को वो नाश्ता दे देती है और उसके खाने के बाद वाकई में सास बच्ची बन जाती है। जब मोनिका अपने कमरे में डांस एक्सरसाइज कर रही होती है, मेरे फोटो को सीने पे यार चिपका ले सैया फेविकोल से, हाँ मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। तभी अचानक से मोनिका देखती है कि फर्श पर पानी फैल रहा था और वो उस पर फिसल कर अपनी कमर के बल पूरी तरह गिर जाती है। हाय, मेरा पिछवाड़ा तो गया काम से। तभी मोनिका देखती है कि उसके ऊपर उसकी सास पिचकारी से पानी उड़ा रही है। नीचे गिराया, बड़ा मजा आया। नीचे गिराया, बड़ा मजा आया। ओई 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 ओई, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। हाउ डेयर यू मोटी सास, तेरी ऐसी की तैसी। बिन मौसम होली तेरे पिताजी ने खेली थी कभी क्या बुढ़िया? मोनिका दीदी, आप मुझे बुढ़िया मत बोलो, मैं तो छोटी सी प्यारी सी नन्ही बच्ची हूँ ना। हाँ ना? हाँ। मोनिका अपना सिर पकड़ लेती है। चंदा अब बच्ची बनने के बाद मोनिका को बहुत परेशान करती है। वो बोतल से दूध पीती है और सारा का सारा दिन पूरा घर गंदा कर देती है और पूरे घर में बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर खेलती कूदती नजर आती है। घोड़ी जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आई तुम? दुम 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 दुम। अरे नहीं, ये सारा घर साफ करते करते तो मुझे मौत आ जाती है। मैं क्या करूँगी? काम वाली भी कितना परेशान हो गई हूँ, फिर से कचरा हो गया। फिर रात को जब मोनिका और प्रीतम रोमांस करने जाते हैं, पिया तू अब तो आजा, शोला सामान पड़ के आके पूछ जा। मोनिका, oh my darling, मोनिका, oh my darling। तभी दरवाजे पर अचानक सी खटखट होती है और वहाँ चंदा होती है। मोनिका दीदी दरवाजा खोलो, मैंने चड्डी में पॉटी कर दी है, प्लीज मुझे डायपर पहनाओ ना मोनिका दीदी। अरे यार, ये माँ जी ना। अम्मा बीमार है, उनकी याददाश्त को बचपन से बुढ़ापे में आते आते टाइम लगेगा, तब तक प्लीज सब हैंडल कर लो ना जान। ठीक है। फिर एक दिन जब मोनिका एक फैशन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती है
तभी कल फैशन शो है, मैं उसमें इतनी अच्छी तरह से सजूंगी कि जज तो मुझ पे लट्टू ही हो जाएगा और फिर मैं बनूंगी फैशन डीवा ऑफ द ईयर। मोनिका अपने फेस पर फेस पैक लगाकर सो जाती है और फिर बाद में चंदा वहां आकर उसके चेहरे पर पेंट ब्रश से काला पेंट लगाती है। और जब मोनिका 2 घंटों बाद उठती है तभी अपनी काली शक्ल देखने को आती है और देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, ये पक्का मेरी नालायक सास ने ही किया होगा। अब मैं कल कैसे जाऊंगी फैशन शो में? मेरी ये काली शक्ल देखकर जज मुझ पे फिदा होने की जगह मुझ पे चप्पल मारकर मुझे कॉन्टेस्ट से रफा दफा कर देगा। मेरी ही गलती है, मैंने अपनी सास को वो दवा नहीं खिलाई होती तो आज मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। परेशान करते करते मेरी नाक में दम करके रखा है इसने। वो जैसी थी वैसी ही सही थी। तभी वहाँ मोनिका के सामने उसकी सास चंदा खड़ी होती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ बहू, हो गई ना तेरी फिस? माँ जी, आप ठीक हो गई? कैसे? मैंने वो दवाई वाला नाश्ता किया ही नहीं था क्योंकि मैंने तेरी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले ही सुन ली थी, इसीलिए मैंने उस नाश्ते को अच्छे वाले नाश्ते से बदल दिया और मैंने बच्ची बनने का नाटक किया था ताकि तेरे घुटने में बसी हुई अकल ठिकाने पर लग जाए। माफ कर दो माँ जी, अब से पंगा नहीं लेना मुझे आपसे। ओहो, माफ कर दो, अब तो मैं कान ही पकड़ लेती हूँ, आप तो मुझ पे भारी पड़ गई। चंदा के कहे से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे हटा सावन की घटा और जाकर एक कप चाय ला। और फिर से मोनिका चंदा के चुंगल में फंस जाती है और अपनी गलती के कारण पछताती रहती है।